जय हिंद। इसमें पेपर फर्स्ट का जो डेट आ चुका है नवंबर में, क्योंकि 70 से 80 दिन का समय मिला है, तो आपको कम समय में और अच्छी तैयारी करने के लिए मैं अपनी जो बुक लिस्ट है मैं आपको साझा कर रहा हूँ। पेपर फर्स्ट में जो पहला सब्जेक्ट है वो में नॉन वर्बल और वर्बल की तैयारी करने के लिए अरिहंत प्रकाशन की संशोधित संस्करण आर.के. झा द्वारा जो प्रकाशित हुई है उससे आप जरूर खरीद लें। इसमें आपको रीजनिंग में जो 50 नंबर का आने वाला है, कम से कम अगर आप तैयारी करेंगे तो 45 नंबर इसमें से आराम से कवर हो जाएगा, क्योंकि विगत वर्षों में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे एमटीएस हो, चाहे कोई भी जॉब हो, यह इसमें से कम से कम 45% कवर करता है, वो भी बहुत आसानी से। अगर इसमें दिया हुआ है सभी जो चैप्टर है वो क्रमशः दिया गया है। यह वर्बल है, यह नॉर्मल है। वर्बल का मतलब होता है कि अगर कोई क्वेश्चन दिया होता है, इससे कोई देश और राजधानी से क्वेश्चन संबंधित होता है, मान लो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण निमित है। इसमें लिखा हुआ है जैसे जापान क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है, तो केनिया की राजधानी नैरोबी हो तो पुर्तगाल की लिस्बन हो गई, यानी यह इससे संबंध दर्शाता है। इसमें देखिए लिखा हुआ विकसित संबंध, यानी एक का संबंध 3 से है, यानी एक विषम है तो 3 का विषम, एक का विषम 3 हो जाएगा, तो 2 सम है तो इसका संबंध 4 से हो जाएगा। इसमें संबंध दर्शाना होता है, साध्यता यानी समरूपता होती है। इस तरह से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 है एसएससी सीपीओ में, और सभी क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। अब आते हैं अगले बुक लिस्ट पे। यह सामान्य ज्ञान है लुसेंट की। लुसेंट एक ऐसी सामान्य ज्ञान की बुक को प्रकाशित किया है जो सभी जीएस का सार है। इलाहाबाद में या दिल्ली में जहाँ भी सिविल की तैयारी लोग करते हैं, एसएससी या स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या एमटीएस, कोई भी गवर्नमेंट जॉब में उनके कमरे में एक बुक सामान्य ज्ञान लुसेंट प्रकाशन की जरूर मिलेगी, चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो, क्योंकि वह उसमें एक सार होता है। लोग तो अपनी किताबें भर लेते हैं लेकिन एक सार संग्रह नहीं कर पाते हैं, तो यह इस सार का संग्रह है पूरा। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें आपका जीएस का सभी विषयों का कवर किया हुआ है, वो भी बहुत ही साधारणता और बहुत ही सहजता पूर्वक। इसमें वह सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो एसएससी सीपीओ में 50 नंबर का पूछा गया है, जैसे इतिहास का प्राचीन, मध्य, आधुनिक, स्वतंत्रता के बाद, विश्व इतिहास, भूगोल, भारत का भूगोल, भारत की अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और जीव विज्ञान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड बायोटेक, विविध, यानी कि विविध में क्या होते हैं, सबसे पहले कौन आया, सबसे पहले प्रधानमंत्री, सबसे पहला कौन खेल में आया, गोल्ड मेडल जीता, ये सब, भारत की राष्ट्र खेल क्या है, एशियाई खेल क्या है, और ओलंपिक क्या होता है, ये सब क्वेश्चन इसमें आता है। और इसमें कंप्यूटर की जो क्वेश्चन है, कंप्यूटर की क्वेश्चन जो है वो लास्ट में आती है वह, तो कंप्यूटर ये इतने में कवर हो जाता है। इतना आप पढ़ लेते हैं तो आपका एसएससी सीपीओ में ऐसा नहीं है कि आपका क्वेश्चन उसमें अच्छा ना फंसे। यह एक श्योर है, अगर आप इसे अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका एक सार तैयार हो जाएगा, जिससे आप सीपीयू क्रैक करने में सहायता मिलेगी। अब आती है मैथ, तो ये है तीसरा सब्जेक्ट मैथ, फास्ट रिवीजन, यानी कि अगर आपके पास 60 से 70 दिन एसएससी सीपीयू का एग्ज़ाम बचा हुआ है, अगर आप इसे पढ़ लेते हैं, अच्छे से सवाल लगा लेते हैं, तो आप आराम से जो एसएससी सीपीयू में 50 नंबर का क्वेश्चन दिया उसे आप पूर्णतः हल कर लेंगे, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें हैं और ये आसानी से, मतलब इतनी मोटी किताब है, लमसम 700 पेज है इसमें, ये आसानी से, ये ऋचा अग्रवाल का है,
ये आसानी से इसे आप कम से कम तो 1-1.5 महीने में कवर कर लेंगे। अगर प्रतिदिन 1 घंटे 2 घंटे भी लगाएंगे तो इसे इतना सटीक इसमें बताया गया है कि आप इसे आसानी से कवर कर लेंगे। इसमें सभी तरह के वास्तु 19 है, 5000 परीक्षा आधारित वस्तु प्रश्न है, थ्योरी है, एक्सरसाइज है, टॉपिक वाइज है, मूल विधि के साथ सॉफ्टवेयर का भी प्रयोग किया गया है। ये फास्ट ट्रैक रिवीजन ही है। इसमें क्वेश्चन भी है, बहुत ही तरीके से दिया गया है, प्लस सिंपल जो है इसमें विधियाँ भी दी गई हैं, कुछ सॉल्व भी दिए गए हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और इसको आसानी से परचेस भी कर सकते हैं आप। यहाँ नहीं मिलेगा तो आप इससे amazon.com पे से या फ्लिपकार्ट पे से आसानी से खरीद लीजिएगा। जब मैं इसे लिया था तो उस समय 495 रुपये का था। अब जो हो, ये भी अरिहंत प्रकाशन का बुक है, अरिहंत प्रकाशन पब्लिकेशन का। ये सब मेरे बनाए हुए कीवर्ड्स हैं जो मुझे हर समय काम आते हैं। कक्षा 8 में मैंने बनाया था इसे। ये बहुत ही अच्छा है। ये जैसे अलजेब्रा हो गया, उसमें बहुत सहायता था, एंगल वगैरह में बहुत ही काम का चीज़ है ये। देख लीजिए, मैं इसको खींचकर इसको लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। स्ट्रेंथ लाइन है जो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस ये होता है, तो बहुत सहायता देता है मुझे इसको लगाने में। तो मैंने यहाँ कहीं सारी लिखी हुई थी, याद है कहाँ, तो इसमें नहीं है, इसमें है। इंग्लिश एसएससी सीपीयू यानी एसएससी का कोई भी जॉब हो उसमें इंग्लिश मस्ट है। और सबसे फिर अगर इंग्लिश की बात किया तो आर.के. शर्मा की बुक सबसे बढ़िया। आर.के. शर्मा की बुक में ये होता है कि वह उसमें पेजेस कम होते हैं, दूसरी बात पेजेस कम होते हैं और वो सटीकता से समझाता है, आसानी से समझ लेंगे। और एसएससी सीपीयू में 50 क्वेश्चन बनते हैं और 50 के 50 को कर लेंगे। तो इंग्लिश कम्प्रीहेंशन बहुत ही सरल है अगर समझा जाए तो। और उसके साथ वोकैबुलरी को बनाने के लिए यह है डिक्शनरी मेरा, ये डिक्शनरी है जिससे मैं अपना वोकैब बनाता हूँ। अगर इसको भी अगर अच्छे से पढ़ते रहेंगे तो वोकैब के साथ अगर ग्रामर जो हो जाएगा बुल्ट हो जाएगा। और अच्छे से एसएससी सीपीयू जो एसआई का एग्ज़ाम है, सेकेंड पेपर में 200 का नंबर का वो क्वेश्चन ही आता है पेपर 2, तो उसमें आप आसानी से गेन कर लेंगे। और ये मेरी छोटी पॉकेट वाली है, मैं जेब में लेके इससे अपना पढ़ता रहता हूँ। डिक्शनरी है, तो अगर इतना सब है तो अगर आप लेके पढ़ लेंगे तो आप एसएससी सीपीयू एसआई पेपर फर्स्ट आराम से क्रॉस कर लेंगे। और रहा पेपर सेकंड, उसका डेट आने वाला है। जब उसका डेट आ जाएगा तो आप इस इंग्लिश की तीनों बुक के द्वारा यानी आर.के. शर्मा, भरगावा पॉकेट डिक्शनरी या कोई भी एक डिक्शनरी लेकर आप अपना वोकैब और ग्रामर बुल्ट कर लेंगे तो आप 200 नंबर का जो कम्प्रीहेंशन आने वाला है सेकेंड पेपर में वो आप अपना आराम से सॉल्व कर लेंगे। और उसमें आपको और जानकारी देंगे और कुछ वीडियो भी अब धीरे धीरे अपलोड करेंगे। और प्रयास रहेगा कि 2 महीने के अंदर आप लोग का मतलब नवंबर से पहले एसएससी सीपीयू का सारा सब्जेक्ट हम कंप्लीट करा देंगे डालकर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।